బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కొమరం భీం జిల్లాలో మహారాష్ట్ర తెలంగాణ సరిహద్దు గ్రామాల వివాదం ముదురుతోంది. కెరిమేరి మండలానికి చెందిన 12 గ్రామాలను మహారాష్ట్రలో విలీనం చేసుకుంటామని మహారాష్ట్ర సర్కార్ ప్రకటించింది. అయితే మహారాష్ట్రలో తమ ఊర్ల విలీనాన్ని గ్రామస్తులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణలోనే కొనసాగుతామంటూ ప్రజలు పట్టుబడుతున్నారు. తమ సమస్యను పరిష్కరించాలి అంటూ కలెక్టర్ వెంకటేష్ దోత్రేను గ్రామస్తులంతా కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. हम रहने वाले अंतापुर ग्राम पंचायत मंडल केरामेरी के जिला आसिमाबाद कुमराम मिलो। यहाँ पे हमारे जो तेलंगाना में सुविधा मिलती है, जगह पे घर पे नल पानी मिलता है, जब सब आंगनवाड़ी टीचर जगह पे रहते, स्कूल टीचर चालू रहते हैं। अब महाराष्ट्र में कुछ टीचर नहीं रहते, टाइम पे कुछ नहीं आता। तेलंगाना में जितना हमारे को सुविधा है, जो बोले वो सुविधा। जब बच्चे के गरीब के शादी हो गए उनको भी पैसे मिलते हैं, उनका व्यवहार चलता है सबका। कुछ लेन देन में कुछ भी नहीं, बैंक लोन मिलता है। महाराष्ट्र में हमारे को कुछ लोन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। खाली चावल, करंट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं मिलता है हमारे को। जब से हम पैदा नहीं, जब हमारे पिताजी दादाजी या तेलंगाना में रह के अच्छे बड़े हो गए, सर आम्हाला तिकून महाराष्ट्रातून काही बेनिफिट नाही आहे। आम्हाला जे बी आहे ते इकडेच आहे। आम्हाला क्रॉप लोन भेटते, आम्हाला लोन भेटते, पाणी भागीरथीचं पाणी भेटते। तिकून महाराष्ट्रामधून पाणी नाही, काही नाही, कोणती सुविधा नाही। आम्हाला तेलंगणाच पाहिजे। आम्हाला रेवंत रेड्डी सरला मेहरबानी करून सांगते की आम्हाला तेलंगणामध्ये राहावं। महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील 14 गावे हे तेलंगणा आणि महाराष्ट्र बाउंड्रीवर आहे आणि ही 14 गावं महाराष्ट्राच्या जमाबंदी आयुक्ताच्या रेकॉर्डप्रमाणे ही सर्व गावं महाराष्ट्राची आहेत। त्यामुळं ही सर्व गावं महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी त्यांचा महसुली रेकॉर्ड त्या राज्यात व्यवहार आहेत। त्या राज्यात काही शेती आहे, या राज्यात काही शेती आहे। त्यामुळं गावाचं जे गावठाण आहे ते महाराष्ट्रामध्येच राहील याबद्दलची कारवाई आम्ही चालू केलेली आहे आणि याबद्दलचा पुरावा रेकॉर्ड आमच्याकडे आहे आणि त्याची नोंद आता महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे। 100% महाराष्ट्राचे मतदार आहेत 14 गावातले नागरिक आणि महाराष्ट्रातच मतदान करतील। ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्या ग्रामपंचायतचा त्या ठिकाणी ज्या आहेत त्या महाराष्ट्राचाच भाग राहणार आहे। त्यामुळे यामध्ये काही कन्फ्युजन नाही। काही काळ असा होता की तिकडला व्यवहार इकडला व्यवहार सारखा आहे, बाजारपेठ, पण काही सीमा ओलांडण्याची एवढाच भाग आहे। लागून असल्यामुळे कुठे आपण भाजीपाला आणतो, किराणा आणतो किंवा हॉस्पिटलला जातो, तो व्यवहार आहे। पण जर स्टेटस काय, घरं कुठले आहेत, गावठाण कुठलेला आहे, ग्रामपंचायती कुठल्या आहे, महसुली रेकॉर्ड कुठे आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये आहे। त्यामुळे जिवती चंद्रपूर मधले 14 ग्रामपंचायती गावं हे महाराष्ट्रात असतील आणि त्या महाराष्ट्रात आहेत। तेलंगणाकडे रेकॉर्ड नाहीये, रेकॉर्ड महाराष्ट्राकडे आहे। त्यामुळे तेलंगणाचा दावा त्या ठिकाणी काही मजबूत होणार नाही। समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया जवळपास झाली आहे, लवकरच त्याचा आम्ही अंतिम निर्णय करू।